Hello everyone, welcome to the YouTube channel of जीवनी कैरियर एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक, जिसमें अभी जो करंट टॉपिक हमारा रहेगा वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि 1 के जो क्यूब रूट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जनरली आपको ये समझना है कि 1 रेज टू द पावर 1/3 इट मींस द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसको अपन 3 अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 होता है, एक वैल्यू होती है -1/2 प्लस आयोटा √3/2, -1/2 माइनस आयोटा √3/2। ऐसे 3 नंबर्स हैं जिनमें से 2 इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और एक रियल नंबर है, जिसमें इस वैल्यू को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक को हम ओमेगा से और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर से। इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स, इस नंबर का जो स्क्वायर होगा वो यही नंबर आएगा। अच्छा, इन ये आए कहां से, हम उनकी भी बात करेंगे। अभी आपके यही ध्यान रखना है कि 1 के जो क्यूब रूट्स हैं वो होंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जैसे स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन अपने पास में x³ - 1 = 0, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट एग्जिस्ट करने चाहिए, जिनमें से एक रूट हमें क्लियरली दिख रहा है कि x = 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बाकी के 2 रूट निकालने के लिए हमें x - 1 से इसको डिवाइड करके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद बचे हुए 2 रूट्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे। ओके, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक रूट तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि x = 1, तो हम क्या करेंगे, x - 1 जो कि इसका एक फैक्टर है से इसको डिवाइड करेंगे x³ - 1 से, तो अराइज होगा x³ + x + 1 = 0, यानी कि x³ - 1 को x - 1 से डिवाइड करने पे जो फैक्टर आएगा वो होगा x² + x + 1। तो कुल मिला के ये क्यूबिक इक्वेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। तो एक रूट हमें क्लियरली मिल गया 1, बाकी के 2 रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने पे मिलेंगे। तो हम यहां लगा देते हैं क्वाड्रेटिक मेथड, यानी कि सिद्धाचार्य मेथड, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रही, क्योंकि हमें मल्टीपल चाहिए 1 और उनका सम भी चाहिए 1। तो हम इसको क्वाड्रेटिक मेथड की तरफ ले चलते हैं, जो कि कैसे फाइंड होगा, -1 प्लस माइनस, फॉर्मूला होता है -b + (b² - 4ac), तो b² - 4ac अपॉन 2a। कुल मिला के ऐसी वैल्यू आ गई अपने पास। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो -1 प्लस माइनस √-3, जिसको क्या लिख देंगे, आयोटा √3, क्योंकि √-1 कितना होता है, आयोटा। तो ऐसा करके हमने देखा कि x के 2 फैक्टर मिल गए, -1 प्लस आयोटा √3/2 एंड -1 माइनस आयोटा √3/2। वो जो दोनों इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स इसके जो सॉल्यूशन है उनको हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि 1 का क्यूबिक रूट या क्यूब रूट क्या कौन कौन होंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले 2 कॉन्सेप्ट बहुत ही तरीके से सीखने होंगे। फॉर एग्जांपल 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि ओमेगा इसका रूट है तो वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही मैं x की जगह ओमेगा रख दूंगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा और ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि वो अगर ओमेगा इसका रूट है तो मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो वहां से आ जाएगा ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। कुल मिला के आपको ये दोनों रूल्स आगे के सभी क्वेश्चंस के लिए ध्यान में रखने हैं। ओके, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको आने वाले सभी न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप साथ साथ में नोट डाउन करते चलें। पहला यही क्वेश्चन है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 5। हमें इसको सिंपलीफाई करना है, यानी कि सॉल्व करना है। जैसे हमने बात करी कि एक रूल है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और एक रूल है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। से पहला जो रूल है उसमें देखो 1 प्लस ओमेगा टर्म इसमें है और 1 प्लस ओमेगा की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस ओमेगा। इस इक्वेशन से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं माइनस ओमेगा। अंडरस्टैंड? तो माइनस ओमेगा और एक माइनस ओमेगा पहले से है, रेज़ टू द पावर 5 प्लस
यहाँ 1 प्लस ओमेगा से इसी इक्वेशन को काम में लेके हम 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर अगेन 5। ओके, नाउ माइनस 2 ओमेगा रेज टू द पावर 5 प्लस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 5। यहाँ 2 रेज टू द पावर 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी बाहर आ रहा है क्योंकि पावर 5 है, तो हम लिख सकते हैं इसको माइनस 2 रेज टू द पावर 5। दोनों में कॉमन देखा जाए तो यहां से आ जाएगा कॉमन ओमेगा की पावर 5 और यहां से आ जाएगा ओमेगा की पावर 10। अब क्योंकि रूल है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, तो ओमेगा की पावर 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगा, ओमेगा की पावर 9 भी 1 होगा, तो ओमेगा की पावर 10 की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी ओमेगा। माइनस 2 रेज टू द पावर 5 होता है माइनस का 32, और उसी रिलेशन से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के रिलेशन से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, माइनस 1। तो इसकी जगह माइनस 1 रख देंगे, आंसर आ जाएगा 32। तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है दैट इज 32। तो स्टूडेंट्स ये दोनों रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इन दोनों को आपको केयरफुली पढ़ना है और याद रखना है। ओमेगा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें हम इन दोनों कॉन्सेप्ट के बेस पे आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा रेज़ टू द पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 है, और ऐसा चलता जाएगा 2n टर्म्स तक। जिन क्वेश्चंस में n या n से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं तो आपको क्या करना होता है, n की कोई वैल्यू अज्यूम करनी होती है, लाइक 1 2 3। जितना ज्यादा n लेंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो ऐसा n सिलेक्ट करें जिससे ऑप्शन में हम n को पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। जैसे हम सबसे पहले n को एक बार 1 लेके देख लेते हैं। n को 1 लेने का मतलब ये कह रहा है कि 2 into 1 टर्म्स तक, यानी कि 2 टर्म्स तक, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को कितनी टर्म्स तक सोल्व करना है, 2 टर्म्स तक। तो इसकी 2 टर्म लिख लेते हैं, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। सेम रिलेशन हम दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस ओमेगा तो ये होता है माइनस का ओमेगा, वही सेम रिलेशन से यहां हम लिख सकते हैं। देखो ओमेगा की पावर 3 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 4 ओमेगा होगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। दोबारा से हम वही रिलेशन 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। कई तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। माइनस 2 ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 4 ओमेगा क्यूब। इसका मतलब कितनी वैल्यू आ गई, 4, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1। अब क्योंकि 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि नहीं होना था, हमने n को अज्यूम किया था। हम इस n की वैल्यू ऑप्शंस में अप्लाई करके देखेंगे कि किस ऑप्शन से आंसर 4 आ रहा है। जैसे पहले में 1 है तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में मैं n की जगह 2 लगाऊं तो 2 की पावर 2 यानी 4, तो यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन में अगर n की जगह 1 रखें, अगर n की जगह 1 रखते हैं तो 2 की पावर 1 2 होता है, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बट 2 की पावर 2 into 1 यानी 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 का वैल्यू होती है 4, तो ऑप्शन मैच कर रहा है। यानी जो n आपने अज्यूम करा है अगर वो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि अगर वो रूल है तो वो यूनिवर्सल होगा, वो हर कंडीशन में अप्लाई होगा। सपोज कि दो ऑप्शन अगर एक जैसे आ जाते हैं n की वैल्यू अज्यूम करने पे, तो हम n को थोड़ा सा लार्जर लेते, जैसे 2 या 3। ओके, उस केस में थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी तो होती, बट आपको एप्रोप्रिएट आंसर मिलता। ओके, वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। यहां टर्म और ऑप्शन दोनों n पे डिपेंड कर रहे थे, तो हमने n की एक वैल्यू 1 अज्यूम करी। उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगा कि हमें कितनी टर्म्स तक मल्टीप्लाई करना है, 2 टर्म्स तक, तो हमने इसकी 2 टर्म ले ली। उनको जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे किया, उसको सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू आई 4। अब हमें ये देखना है कि 4 वैल्यू कौन से ऑप्शन से आ रही है, जो कि थर्ड ऑप्शन से आ रही है, बाकी 2 से नहीं आ रही। अंडरस्टैंड? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपटीशन के हिसाब से ये सारे क्वेश्चन बहुत यूजफुल रहने वाले स्टूडेंट्स, तो बहुत केयरफुली आपको करना है। अगेन क्वेश्चन जो है वो n पे डिपेंडेंट है।
इस बार आपको दे रखा है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर डैश डैश सो ऑन अल्फा रेज टू द पावर n-1 आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी ये 1 के n रूट्स हैं और हमें इन सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। सेम उसी तरीके से हम n की कोई ना कोई वैल्यू अज्यूम करेंगे। अब की बार क्योंकि हम क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो हम n को मिनिमम 3 लेंगे ताकि हमारे पास 1 के 3 रूट आए और हम वो रिलेशन अप्लाई कर सकें। समझने की कोशिश करनी है स्टूडेंट्स। इस बार मैं n को 3 लूंगा क्योंकि 3 लेने का मतलब है 3 रूट्स ऑफ यूनिटी। इट मींस हमें पता रहेगा कि कौन से 3, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इस बार मैंने n को कितना लिया है 3 लेने का मतलब जो आपको रूट्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये 3 रूट हो जाएंगे। अब हमें पता है कि 1 के क्यूब रूट कौन कौन है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी जो अल्फा यहां पर है वो किसका काम कर रहा है, वो ओमेगा का काम कर रहा है। अंडरस्टैंड? क्योंकि हम इनके बारे में रिलेशन जानते हैं तो हम यही अप्लाई कर लेंगे। अब क्या फाइंड करना है सुनिएगा, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा क्यूब। लेकिन क्योंकि हमने n को 3 लिया है तो 3 लेने का मतलब 3 माइनस 1, यानी जहां तक अल्फा स्क्वायर आ जाएगा वहीं तक इसको सॉल्व करेंगे। ओके, यानी कि कौन सी वैल्यू सॉल्व करनी है, सिर्फ 1 माइनस अल्फा को हमने लिख दिया ओमेगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। इससे आगे क्यों नहीं ले रहे फैक्टर, क्योंकि हमने n को 3 अज्यूम किया हुआ है और n 3 लेने का मतलब ये खुद कह रहा है कि लास्ट फैक्टर कौन होना चाहिए जिसमें अल्फा की पावर 2 आई, तो हम यहां तक सॉल्व करेंगे। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 1 को इससे किया तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा का करूं तो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, करेक्ट। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 प्लस 1 ये तो हो गया 2, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लूं तो कितना आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहां मैंने दोनों कॉन्सेप्ट लगाए हैं स्टूडेंट्स, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 भी लगा दिया, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको काम में लेने ही है। फर्स्ट देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो जैसे ही मैं इसकी जगह -1 रखूंगा तो 2 माइनस -1 वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब 3 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी आपने जो n अज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन में n की जगह 3 रख के देखेंगे कि कौन से ऑप्शन से 3 आ रहा है। इट मीन देखो 0 ऑप्शन सही नहीं होगा, 1 भी सही नहीं है, n की जगह 3 रखने से ये 3 आ रहा है और ये 6 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि n। अंडरस्टैंड? अगर दो ऑप्शन मैच कर रहे होते तो हम n को थोड़ा सा और हायर ले सकते थे या कम ले सकते थे, करेक्ट। अब मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं यहां तक का कॉन्सेप्ट कि 1 के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं दैट आर -1 एंड 1, क्यूब रूट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फोर्थ रूट 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। कम से कम आपको ये कॉन्सेप्ट तो याद रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, नाउ इफ 1 अल्फा बीटा गामा आर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ये 1 के फोर्थ रूट है। फोर्थ रूट का कॉन्सेप्ट आपसे अभी डिस्कस हुआ था कि 1 के 4 रूट कौन होते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, यानी जो रूट्स इस इक्वेशन के आएंगे वो ये 4 होंगे। ये चारों रूट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि आयोटा का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, आयोटा की पावर 1 आयोटा ही है, आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4 1। कुल मिला के ये चारों 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा ये 1 के क्यूब रूट है, सॉरी फोर्थ रूट है। अगर आपसे कहा जाए कि 1 रेज टू द पावर 1/4 तो हम इन चारों को बताएंगे, यही सारे इसके फोर्थ रूट्स हैं। ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन में। क्योंकि हमें पता है 1 के फोर्थ रूट कौन कौन है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो उनमें से एक को तो 1 ही बोला हुआ इसने, बाकी 3 वो हैं जो बच गए, यानी कि कौन कौन, -1 आयोटा माइनस आयोटा। इट मींस आप उनको अल्फा बीटा गामा को कैसे भी ले सकते हैं, ये कोई सीक्वेंस जरूरी नहीं है आप इसी सीक्वेंस से लें, बट ये याद रखिए कि 1 के फोर्थ रूट होते कौन है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, जिनमें से 1 अपनी जगह पर है, बाकी बचे हुए तीनों में यानी अल्फा को क्या मान लेना है -1, बीटा को आयोटा और गामा को माइनस आयोटा। अब ये सारी वैल्यू जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें पुट कर देते हैं। देखिएगा
1 माइनस अल्फा यानी कि +1, 1 माइनस बीटा यानी 1 माइनस आइटा, यहां 1 माइनस आइटा माइनस अगेन तो प्लस आइटा, ये हो गया 1 + 1 2, a + b, a - b की आइडेंटिटी लगाएंगे तो 1 माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा यानी कितना आ जाएगा 1 + 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 मींस आंसर इज 4। यहां सीधा कॉन्सेप्ट था कि 1 के 4th रूट कौन होते हैं, 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, वो हमने सब्स्टिट्यूट किए, आंसर अपने पास है, करेक्ट। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे PYQs है स्टूडेंट्स, कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x² + x + 1 = 0, then equation whose roots are alpha raised to the power 19, beta raised to the power 7। ये उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। आपने देखा हुआ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब आया था जब हमने x³ - 1 को फैक्टराइज किया था, तो एक फैक्टर x - 1 था और एक था x² + x + 1। इट मींस इसके जो रूट्स थे, अब हमें डायरेक्ट पता है, अदरवाइज हम फाइंड करते। हमें ध्यान है कि इस इक्वेशन के जो दो रूट होंगे वो ओमेगा और ओमेगा² रहने वाले हैं, जो कि दोनों इमेजिनरी रूट्स थे। यानी हमें अल्फा को ओमेगा मान लेना है, वो आपकी मर्जी, जैसे भी आप इंटरचेंज करें कोई फर्क नहीं पड़ना। अल्फा को ओमेगा मान लीजिए और बीटा को ओमेगा²। हमें अब वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स अल्फा रेज़ टू द पावर 19, बीटा रेज़ टू द पावर 7, यानी इन दोनों की वैल्यू हम पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं। जैसे ही मैं अल्फा की पावर 19 फाइंड करूंगा, इट मींस मैं ओमेगा की पावर 19 फाइंड कर रहा हूं, और ओमेगा की पावर 3 यानी 3 के मल्टीपल्स तक वो हमेशा 1 रहता है, तो ओमेगा की पावर 18 तक वो 1 होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ओमेगा। बीटा रेज़ टू द पावर 7 है तो उसको हम ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 सोल्व करेंगे, यानी ओमेगा की पावर 14। अब ये 3 के मल्टीपल्स तक, ओमेगा के 3 पावर मल्टीपल तक वो 1 रहता है, यानी ओमेगा की पावर 12 1 होगा, तो अगेन ये कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। यानी जो वैल्यूज आपको गिवन है वो खुद कौन है, अल्फा एंड ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो हमें वही इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो ये तो वही इक्वेशन है जो हमें गिवन था। बाकी आपको रूल ध्यान है, जब आपको रूट्स दे रखे होते हैं और इक्वेशन फाइंड करना हो तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स मींस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब वही सेम रिलेशन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 प्लस दूसरा जो रिलेशन है ओमेगा क्यूब वो होगा 1, तो यहां ओमेगा क्यूब बन रहा है, ये बन जाएगा 1। इट मींस सेम इक्वेशन हमें मिल गया x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसे जो चार ऑप्शन होंगे, कहीं पर माइनस यहां होगा, कहीं माइनस ये होगा, लगभग आपको एक जैसे ही इक्वेशन मिलेंगे, आपको देखना है कि सुटेबल ऑप्शन कौन सा है। ये सब प्रोसेस तो आपको जब करना है जब आपको डायरेक्ट कहेगी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट्स वाले इक्वेशन फाइंड करो। यहां तो आपको पता है कि जो इक्वेशन आप लेके चले थे उसके रूट्स भी ओमेगा स्क्वायर ही थे, और जो वैल्यूज दे रखी थी उनको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आई वो खुद ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो इस प्रोसेस को आप इस तरीके से चलाएंगे। रही बात इस कॉन्सेप्ट की, तो ये आपने क्लास 10th लेवल पे पढ़ा था कि जब आपको रूट्स गिवन हो तो आप क्या करते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप यही रूल लगाते हैं। अंडरस्टैंड? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ x इक्वल टू a प्लस b, y इक्वल टू a अल्फा प्लस b बीटा, z इक्वल टू a बीटा प्लस b अल्फा, जहां अल्फा बीटा क्या है, इमेजिनरी रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के इमेजिनरी रूट मींस आप समझ गए कि कौन है, अल्फा है ओमेगा और बीटा है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यूनिटी के टोटल 3 रूट्स होते हैं जिनमें से एक रियल होता है और 2 इमेजिनरी होते हैं। इट मींस आपको क्लियर हो गया कि अल्फा यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ओमेगा का, और बीटा ओमेगा स्क्वायर का। इन्हीं दोनों को यूज करना है क्योंकि इसने सिर्फ सीधे कहा है कि इमेजिनरी रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x y z, यानी तीनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, जब आप x इंटू वाई इंटू जेड करेंगे तो x की जगह आप रखेंगे a प्लस बी, करेक्ट। अल्फा की जगह आप रखेंगे ओमेगा, बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर।
z, तो इसमें वापस से a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, a प्लस b, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जब a ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा क्यूब, करेक्ट, प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करें, a प्लस बी। अब कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, इट मींस a स्क्वायर प्लस ये वैल्यू आगे देखिए ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। एक बार मल्टीप्लाई को दोबारा चेक कर लेते हैं, ए ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, करेक्ट, ए ओमेगा इंटू बी ओमेगा ए बी ओमेगा स्क्वायर, when b omega square multiplied by a omega square then it becomes a b omega raised to the power 4 and omega cube is 1, so a b omega, correct, ये बनेगा a b omega plus b square। now a plus b a square, इन दोनों टर्म्स में a b कॉमन है तो ये बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं तो ये टर्म्स कुछ ऐसी आ जाएगी, a प्लस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वही रिलेशन हमने पुट कर दिया इसमें, कौन सा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट, वो होगा -1। अब ये एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, ये किसके फैक्टर है, a क्यूब प्लस b क्यूब के, तो ऑप्शन कुछ ऐसा ही होगा। a क्यूब प्लस b क्यूब को जब हम ओपन करते हैं तो कैसी टर्म्स आती हैं, a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इससे आगे ये और सोल्व नहीं होगा, ऑप्शंस कुछ ऐसे ही होंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लाइक ऐसे ही सारे ऑप्शन होने वाले हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन रूट्स ऑफ x माइनस 1 क्यूब प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यानी हमें इस इक्वेशन के रूट और फाइंड करने हैं, जबकि हमें ये पता है कि 1 के क्यूब रूट कौन कौन है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। एक बार एक चीज क्लियर कर लीजिएगा पहले ही कि 1 के जो क्यूब रूट हैं वो कौन कौन आएंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर जरूरत पड़ी -1 के क्यूब रूट की, क्योंकि हो सकता है वो नंबर नेगेटिव रियल नंबर हो तो भी एग्जिस्ट करेंगे, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा -1 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। या यूं समझिएगा कि अगर मैं -1 की पावर 3 लिख लूं तो वो इस क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। वापस दिखाता हूं, -1 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 1/3 भी तो लिख सकते हैं, और ये उसका भी क्या है, क्यूब है। एक बार देखिएगा कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट बनेगा। तो इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, माइनस बाहर आएगा, ये 1 का ही क्यूब रूट बनेगा, मैं इसको लिख सकता हूं ना -1 इंटू 1 का क्यूब रूट। कुछ गलत नहीं है क्योंकि -1 की पावर 3 है, -1/3, -1 की पावर 3 लिखूं तो भी माइनस आएगा, उसकी पावर 1/3 करूंगा तो वो कट आउट हो जाएगी। इसके क्यूब रूट्स कौन कौन है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसके रूट्स कौन हो जाएंगे, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। रिवाइज करा देता हूं, 1 के क्यूब रूट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो -1 के क्यूब रूट कौन होंगे, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। कैसे, क्योंकि मैं इसमें से माइनस को बाहर ला सकता हूं, इस माइनस को मैं -1 की पावर 3 लिख सकता हूं, उसकी पावर 1/3 होगी तो बाहर -1 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। इस -1 को मैं -1 इंटू 1 भी तो लिख सकता हूं की पावर 1/3, करेक्ट। ये जो -1 अंदर है
इसको -1 की पावर 3 लिख सकता हूं, तो भी -1 ही है, इंटू 1 की पावर 1/3, करेक्ट। -1 की पावर 3 मतलब -1, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है ही। अब अगर ये पावर में इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो -1 की पावर 3 की पावर 1/3 होगी, तो बाहर क्या जाएगा -1, और 1 पे क्या लग जाएगा क्यूब रूट, और 1 का क्यूब रूट कितना होता है, 1 का क्यूब रूट हमें पता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाहर माइनस ही तो है, तो इसके क्यूब रूट कौन कौन आ जाएंगे, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सफिशिएंट है, आप क्लियर कर लीजिए, ये काम में आ सकते हैं कॉन्सेप्ट, आगे किसी क्वेश्चन में ये काम भी आ सकते हैं। ओके, तो चलते हैं इस क्वेश्चन पर। हमें जिस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं वो इक्वेशन है x माइनस 1 का क्यूब प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस 1 क्यूब इक्वल टू -8। अब ये जो पावर 3 है इधर, वो आगे जाके -8 की पावर हो जाएगी 1/3। इस -8 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 2 की पावर 3, करेक्ट। वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो अब क्या समझे इस बात से कि -8 की पावर 1/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 ओमेगा स्क्वायर। कैसे, वो जो -1 है, जैसे -2 की पावर 3 ये -8 होता है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 1 की पावर कितनी बन जाएगी, क्यूब रूट यानी कि 1/3, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 ओमेगा स्क्वायर। इसके ऊपर अगर क्यूब रूट लगा हुआ है तो वैल्यू क्या आएंगी, -2 ओमेगा स्क्वायर। रिवाइज करा रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा। -8 मींस -2 का क्यूब, उसकी पावर 1/3 है, तो -2 का क्यूब है तो पावर कट आउट होगी, क्या बच जाएगी, -2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 के क्यूब रूट तो हमें पता है, और वो क्यूब जो है ना, ये क्यूब रूट ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वैल्यू आ जाएगी -2 ओमेगा स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो ये 1 तीनों के साथ भेजेंगे, अलग अलग 3 इक्वेशन है। जैसे ये 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी -1, उधर जाके ऐड नहीं हो पाएगा, इसको सीधा लिख देंगे 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो होंगे -1 - 2 ओमेगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। कैसे है स्टूडेंट्स, क्लियर कर लो। -2 का क्यूब लिख सकता हूं 8 को, उसके साथ इंटू 1 है, 1 पे ये क्यूब रूट अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर -2 ही क्यों नहीं, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो इसके 3 रूट एग्जिस्ट करने चाहिए, करेक्ट। तो वो 3 रूट कौन होंगे, एक तो इसका सीधा सीधा रूट है -2 इसका, बट 2 कैसे होंगे, इमेजिनरी, वो दोनों इमेजिनरी आपके सामने है, तो x की वैल्यूज आ जाएंगी। यानी इस इक्वेशन के जो तीनों रूट हैं उनमें से एक रियल है और 2 इमेजिनरी है। ओके, नेक्स्ट, if alpha beta gamma are cube roots of a negative real number, then value of x alpha y beta z gamma upon x beta y gamma plus z alpha। क्लियर करिएगा, अल्फा बीटा गामा क्यूब रूट्स है किसी नेगेटिव रियल नंबर के, तो सबसे स्मॉल नेगेटिव रियल नंबर मतलब हमें जो फाइंड आउट है वही ले लेते हैं अपन, -1 के क्यूब रूट कौन कौन होते हैं, -1 - ओमेगा स्क्वायर। अभी अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि किसी नेगेटिव रियल नंबर यानी -1 के क्यूब रूट ये तीनों होंगे। हम ये तीनों वैल्यूज अल्फा बीटा गामा की जगह लगा देते हैं कि ये अल्फा है, ये बीटा और ये गामा, इन तीनों को हम मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा -1 - ओमेगा स्क्वायर। इसमें नेगेटिव रियल नंबर कहा नहीं गया था आपको कि भी -1 ही लेना है, बट हमें अपनी कैलकुलेशन करनी है, तो हम कोई रियल नंबर ऐसा मान लेते हैं नेगेटिव रियल नंबर जिनके क्यूब रूट हमें पता है। तो जैसे जैसे अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि -1 के क्यूब रूट -1 - ओमेगा स्क्वायर हैं, वो वैल्यूज में पुट कर देते हैं। चलिए सोल्व करते हैं। जहां आपको अल्फा दिखेगा -1 तो -x -y ओमेगा -z ओमेगा स्क्वायर। नीचे ये इंटरचेंज हो रहे हैं, तो बीटा की जगह आपको क्या रखना है, माइनस ओमेगा, माइनस का x ओमेगा, y गामा, तो गामा की जगह आपको रखना है ओमेगा स्क्वायर, z गामा अल्फा है, तो अल्फा की जगह आपको रखना था -1, तो ये हो जाएगा माइनस का z, राइट। इन सभी में
और माइनस कॉमन आके कट आउट भी हो जाएगा। न्यूमरेटर में भी माइनस है तीनों टर्म्स में और डिनोमिनेटर में भी। कुल मिला के ये वैल्यू क्या बच जाएगी, x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर। नीचे आ जाएगा x ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड। अब हमें पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। हमें देखना है कि दोनों इक्वल कब हो जाएं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहां इक्वल हो सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करने पे इक्वल हो सकते हैं, जिसमें हम एक मल्टीप्लाई तो अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। स्टूडेंट सिंपल सी बात है आंसर, क्योंकि ऑप्शन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 0 है, तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू देखनी है इसको सॉल्व करने पे कि इन चारों में से कोई आए। तो अगर मान लो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इक्वल तो कह नहीं सकता, इट मींस अगर ये एग्जैक्टली इसके इक्वल होता तो आंसर आ जाता 1, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड चला जाता। दूसरा क्या कह रहा है ओमेगा, कि क्या इस नंबर में इसका डिवाइड ओमेगा टाइम जा रहा है। तो ये कैसे पता लगेगा, मैं दोनों नंबर्स को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिएगा इसको भी ओमेगा से कर दिया और इसको भी ओमेगा से कर दिया। ये ओमेगा मैंने बाहर रख लिया, इस ओमेगा को मैं अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। ध्यान से देखिएगा, इस ओमेगा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा x ओमेगा, ये y ओमेगा स्क्वायर और ये z ओमेगा क्यूब, और z ओमेगा क्यूब क्या बन जाएगा 1। अब देखो क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो रहे हैं, राइट इक्वल हो रहे हैं। हमने क्या किया, नीचे ओमेगा को तो हमने कर दिया बाहर मल्टीप्लाई और ऊपर ओमेगा को कर दिया अंदर डिस्ट्रीब्यूट, करेक्ट। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये इसको कट आउट कर देगा कंप्लीटली, दोनों इक्वल हो चुके हैं। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ओमेगा, बट ओमेगा कहां आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या करना होगा, इसको रेशनलाइज करना होगा ताकि नीचे इमेजिनरी नंबर ना आए। आज तक हमने पढ़ा कि आयोटा जैसी टर्म हो या ओमेगा हो या अंडर रूट की टर्म, वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए। तो बताओ इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि नीचे रियल नंबर बन जाए, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा ओमेगा स्क्वायर से, करेक्ट। तो ऊपर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, नीचे ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर, राइट। 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो यहां पे जो आंसर होगा वो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। एक बार वापस से देखिएगा, अल्फा बीटा गामा आर क्यूब रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। बस यहाँ एक अजम्पशन थी आपकी तरफ से कि हमें वो रियल नंबर जो नेगेटिव है उसको -1 मान लेना है। ऐसा क्यों, क्योंकि उस -1 के क्यूब रूट्स हमें पता है। जैसे 1 के क्यूब रूट हमें पता है, वैसे हमें -1 के भी क्यूब रूट पता है, ताकि मैं वो वैल्यूज वहां लगा सकूं। अब स्टूडेंट्स ये मानिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कोई भी नेगेटिव रियल नंबर होता जिसके क्यूब रूट होते हैं अल्फा बीटा गामा, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा ओमेगा स्क्वायर आती, वो नेगेटिव रियल नंबर चाहे कोई भी होता। जैसे हमने तो -1 अज्यूम किया था, इसकी जगह कोई भी दुनिया का कोई भी नेगेटिव रियल नंबर होता, उसके क्यूब रूट होते हैं अल्फा बीटा गामा, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा ओमेगा स्क्वायर आती। अंडरस्टैंड। यहां आने के बाद आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि ओमेगा डिनोमिनेटर में आ रहा था, तो हमने इस टर्म को ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ओमेगा स्क्वायर से ही क्यों, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ताकि डिनोमिनेटर में रियल नंबर बन सके। तो ये वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लास समझ में आई होगी, आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। एक बार आप पूरा रिवाइज करेंगे और कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।